एक प्लेन क्रैश में 520 लोगों की मौत। एक मगरमच्छ के आने से प्लेन क्रैश होना। जब से एयरप्लेन का इन्वेंशन हुआ है तब से लेकर आज तक हमने एक से एक बड़े प्लेन क्रैश देखे हैं जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। आज हम ऐसे ही दर्दनाक एक्सीडेंट्स के बारे में जानेंगे। मगरमच्छ की वजह से हुआ क्रैश। सबसे पहले हम उस घटनाक्रम से शुरू करेंगे जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए थे। ये घटना 25 अगस्त 2010 की है, जब फिलेयर लेट L-410 ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में ना कोई धमाका हुआ और ना ही किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच आया, लेकिन इसके बावजूद ये प्लेन क्रैश हो गया। कई लोगों के मुताबिक प्लेन का फ्यूल खत्म होने की वजह से दुर्घटना हुई थी, पर हकीकत में हर किसी का यह अनुमान गलत निकला। इस एक्सीडेंट के बाद जो बात सामने आई थी वो ये थी कि प्लेन में एक मगरमच्छ घुस आया था। बस इस मगरमच्छ के वहां होने से हर जगह अफरा तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इस प्लेन में एक शख्स ने अपने बैग में मगरमच्छ को भर लिया था ताकि वो उसकी स्मगलिंग कर सके। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बैग में मगरमच्छ भर तो लिया, पर वो इंसान उसको प्लेन के अंदर लेके आया तो आया कैसे? शायद ये प्लेन के किसी क्रू की मदद से ही संभव हो पाया था। खैर, प्लेन ने चेकिंग के बाद उड़ान भरी। बताया जाता है कि फ्लाइट जब आसमान में पहुंची उतने में ही मगरमच्छ बाहर निकल आया और उसने वहां अफरा तफरी मचा दी। इस हादसे में घटनास्थल पर ही 19 लोगों की मौत हो गई। जो एक शख्स बच गया उसने बताया कि प्लेन में सभी एक से दूसरी जगह भागने लगे थे। इसी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ा और यह हादसा हो गया। ग्रैंड कैनियन के हादसे में 2 प्लेन एक दूसरे से हवा में टकराए। 30 जून 1956 को ग्रैंड कैनियन के ऊपर के आसमान में 2 प्लेन्स, एक लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था और एक यूनाइटेड एयरलाइंस डगलस DC-7 शिकागो की ओर निकल पड़ी थी, और ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस लॉकहीड L-1049 सुपर कॉन्स्टेलेशन कैंसस सिटी के लिए अपने रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन यहाँ हुआ भारी मिसकम्युनिकेशन और सफर के बीच ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए। दोनों उड़ानों में सवार सभी 128 यात्रियों और क्रू के सभी सदस्यों की मौत हो गई। ये एक्सीडेंट वाकई में काफी हैरान कर देने वाला था, लेकिन इस दुर्घटना से जो अच्छा काम हुआ वो ये था कि इसने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपने पूरे वर्किंग सिस्टम पर करीब $250 मिलियन का अपग्रेड करने पर मजबूर कर दिया। आज इसे आज के जमाने के हिसाब से ना देखें तो उन दिनों में काफी बड़ा खर्चा बनकर सामने आया था। इस दुर्घटना ने 1958 में हवाई सुरक्षा की निगरानी के लिए फेडरल एविएशन एजेंसी, जो अब एडमिनिस्ट्रेशन बन चुकी है, उसका क्रिएशन करने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि 31 अगस्त 1986 को लॉस एंजलिस टर्मिनल नियंत्रण क्षेत्र में एक छोटे से निजी विमान के फटकने के बाद एरो मैक्सिको DC-9 से टकराने और 86 लोगों की मौत के बाद इसमें और सुधार लागू किए गए। डैलस फोर्ट वर्थ डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191 अगस्त 2, 1985 को एक लॉकहीड L-1011 डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, पर रनवे के पास ही एक थंडरस्टॉर्म मंडरा रहा था। आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बारिश के समय एक प्लेन को सेफली लैंड कर पाना कितना मुश्किल काम है। बस ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। जैसे ही प्लेन 800 फीट की ऊंचाई के आसपास पहुंचा, प्लेन एक माइक्रोवर्स्ट विंड शीयर से टकरा गया। जिन्हें इस बारे में पता ना हो उनके लिए हम काम आसान कर देते हैं। ये एक शक्तिशाली डाउन ड्राफ्ट और अचानक से हवा में आया एक शिफ्ट होता है। इसकी वजह से प्लेन ने 54 नॉट्स यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कुछ ही सेकंड्स में खो दी। तेजी से गिरता हुआ L-1041 रनवे पर लगभग 1 मील की दूरी पर जमीन से टकराया और फिर उछलकर एक हाईवे पर एक ट्रक से टकराया, जिसकी वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। इसके बाद विमान लेफ्ट की ओर मुड़ा, जिसके कारण वो 2 बड़े एयरपोर्ट वाटर टैंकर से टकरा गया। इसमें 163 में से 134 लोगों की मौत हो गई। इस एक दुर्घटना ने नासा और FAA को 7 साल की रिसर्च पर लगा दिया, जिसकी वजह से हम सीधा एक नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर पहुंच गए। इसके बाद प्लेन में एक फॉरवर्ड लुकिंग रेडार और विंड शीयर डिटेक्टर्स आए, जो आगे आने वाले सभी एरोप्लेन्स के लिए एक स्टैंडर्ड यानी कि जरूरी इक्विपमेंट बन गया। उसके बाद से आज तक सिर्फ एक विंड शीयर रिलेटेड एक्सीडेंट हुआ है। ईरान एयर फ्लाइट 655 दुर्घटना। 3 जुलाई 1988 को ईरान एयर फ्लाइट 655 को अमेरिकी नौसेना के निर्देश पर मिसाइल क्रूजर USS विंसेंस से हवा में मिसाइल छोड़कर उस प्लेन को मार गिराया गया था। इसमें प्लेन में बैठे सभी 290 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिकन आर्मी को लगा कि ये फाइटर जेट्स मैवरिक मिसाइलों से लैस है। 16 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के मकसद से आए, इसीलिए उन्होंने प्लेन को टारगेट किया। ये वो वक्त था जब खाड़ी देशों में जबरदस्त तनाव का माहौल था। इस तनाव की वजह ये थी कि सन 1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी और इस जंग को
टैंकर वॉर नाम दिया गया था। ईरान इस क्षेत्र से आगे जाने वाले जहाजों का रास्ता ब्लॉक करने में लगा था। जहाजों को रोकने के लिए ईरान ने माइंस तक बिछाई थी और रॉकेट हमले तक कर रहा था। सन 1987 में जंग की आड़ में आकर इराक के फाइटर जेट ने अमेरिकी वॉरशिप USS स्टार्क को एक ईरानी टैंकर समझ लिया था। इसके बाद इस जेट से 2 मिसाइलों को फायर किया गया। इस हमले में अमेरिका के 37 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। वैसे बता दें कि ईरान के इतिहास में ऐसी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हुई है। इस देश की मिलिट्री फोर्स को भी एक प्लेन हादसे में बहुत बड़ा झटका लगा था। आइए अब आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। 19 फरवरी 2003 को एक ईरानी सैन्य विमान इल्यूशीन सेकंड 76 ईरान के एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ था, जिसमें 275 लोग मारे गए थे। इसी के साथ 2020 में ईरान की कैपिटल तेहरान में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक बड़े विमान हादसे में विमान में सवार 170 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। 8 जनवरी को तेहरान के इमाम खामनेई हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान बोइंग 737 क्रैश हो गया था। विमान तेहरान से यूक्रेन के कीव जा रहा था, पर हादसा इतना भयावह था कि इसमें विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया विमान दुर्घटना। जिस दौर में हादसा हुआ था उस समय बहुत कम लोगों ने इस घटना को तवज्जो दी थी, लेकिन 80 के दशक आते आते खालिस्तान का आंदोलन परवान चढ़ने लगा था और इसने एक जमाने में भारत के सबसे समृद्ध राज्य रहे पंजाब की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 23 जून 1985 को खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने मॉन्ट्रियल से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क में एक टाइम बम रखा, जिसकी वजह से आयरलैंड के तट के पास विमान में विस्फोट हुआ और 329 लोगों की मौत हो गई। आप इस बात को जानकर काफी हैरान हो जाएंगे कि आखिर एयर इंडिया के विमान के नीचे गिरने का पता कैसे चला। हकीकत में इस हादसे का पता तब चला जब ब्रिटेन के एक फ्लाइट कैरियर्स विमान ने सबसे पहले एयर इंडिया के विमान के मलबे को देखा। विमान 31,000 फीट की ऊंचाई से अटलांटिक सागर में गिरा था। जब बाद में खोज हुई तो उसमें से सिर्फ 131 शवों को बाहर निकाला जा सका। 18 साल बाद वैनकूवर में चल रहे मुकदमे में मरने वालों के रिश्तेदारों के सामने मिस डी ने गवाही देते हुए कहा था कि उन्होंने बब्बर खालसा को धन देने वाले रिपुदमन सिंह मलिक को कहते हुए सुना, अगर नरिटा हवाई अड्डे पर जहाज समय से उतरता तो कहीं ज्यादा नुकसान होता, कहीं ज्यादा मौतें हुई होती और लोगों को पता चलता कि हम हैं क्या। उन्हें खालिस्तान के मायने पता चलते और उन्हें अंदाजा लगता कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इस हादसे के बारे में सुनकर सभी की रूह कांप उठी थी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 एक फ्लाइट क्रैश होती है, 283 लोगों की मौत होती है, जिसमें 80 बच्चे और 15 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। दरअसल ये वो प्लेन था जो रशियन मेड BUK मिसाइल के लगने के बाद ईस्टर्न यूक्रेन में जाकर क्रैश हुआ। ये मिसाइल लेफ्ट कॉकपिट के पास जाकर फटी थी, जिसकी वजह से अवामी प्लेन के 2 हिस्से हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि हादसा 17 जुलाई 2014 को हुआ था और 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद DSB यानी डच सेफ्टी बोर्ड को ये प्लेन मिला। सितंबर 2016 में इंटरनेशनल टीम ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात का खुलासा किया कि मिले हुए एविडेंस के मुताबिक ये मिसाइल रूस के रीजन से खरीदी गई थी और इसे खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट थे। मगर रशियन फर्म जो इन BUK मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उनका यह कहना था कि अब वो इस मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते क्योंकि मिसाइल अब रूस इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये थे पूरी दुनिया में हुए प्लेन क्रैश के सबसे दर्दनाक हादसे। आपको इन सभी एक्सीडेंट में सबसे खतरनाक कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। बाकी जितने भी लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।